हेलो शार्क्स। हेलो हेलो। तो शार्क्स, आज मैं यहाँ पे तुम सबको तुम्हारी औकात दिखाने आया हूँ। बहुत बहुत आपका स्वागत है शार्क टैंक इंडिया सीजन। एक तो साला इसको पता नहीं सीजन 1 से पीछे से कौन पंप दे रहा है, खुद को फैशन मॉडल ही समझने लग गए हैं भाई साहब। आजकल शार्क टैंक पे शार्क कम और टोनी स्टार्क बन के ज्यादा आता है ये इंसान। और शार्क टैंक के फेम का सही इस्तेमाल तो इसी इंसान ने किया है। खुद के शादी.com की एड ये खुद ही कर लेता है भाई साहब। आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो रहे हैं। देखो अमन भाई, उन्हें नहीं, अमन तो नहीं, क्या नाम है इसका, चल नाम छोड़, टोनी स्टार्क के डुप्लीकेट भाई। मानना कि तुम्हारा इस सब में पैसा बच रहा होगा, बन भी बहुत रहा होगा, लेकिन जो तुम्हारा ये धंधा है ना दलाली का, उन्हें नहीं, दलाली नहीं कहते उसको, क्या कहते हैं, हाँ बिचौलिए का धंधा ना ये तुम्हारा, इसमें तो अगर तुम्हें कोई नहीं पहचानता तुम तभी ठीक थे। अब देखो भाई, जिसने भी शादी.com से शादी करी होगी वो पहले तो सिर्फ शादी.com को ही गाली देता होगा, लेकिन अब तुम्हारे बारे में पता चल गया तो अब तुम्हारी शक्ल रिज्यूम करके तुम्हारा नाम लेके गाली देता होगा कि साला इसी टोनी स्टार्क के डुप्लीकेट की वजह से मेरी आज सारी लाइफ खराब हो गई है। अरे नहीं मैम, आप रहने दीजिए, आपका तो हमें पता ही है, इसलिए आपको तो हम इग्नोर करना चाहेंगे। साला इस औरत का शार्क टैंक पे उतना ही काम है जितना काम एक लड़की में दिमाग का होता है। मतलब है तो सही, लेकिन पता नहीं है भी या नहीं भी। अब क्या करना चाह रहे हैं? मैं वैल्यू मैक्सिमाइज देखिए मैं आई टेल यू द मैक्सिमाइज कर रहे हैं कि वैल्यूएशन मैक्स। No, ये no, शार्क टैंक इज नॉट अ प्लेटफॉर्म टू सेट आई वैल्यूएशन। कंप्लीटली अरे तो इसमें इतनी झुकने वाली बात क्या है मैडम। वैसे एक बात तो है भाई, इस सीजन को देख के इतना तो पता चल रहा है कि सीजन 1 में इन शार्क्स ने जितना इन एंटरप्रेन्योर्स को लूटना था वो लूट लिया है। लेकिन अब की बार ये सभी एंटरप्रेन्योर पुराने एपिसोड देख कर आ रहे हैं, इनको पता लग गया कि यहाँ पे आगे करना क्या है। ये पहली अपनी कंपनी को 100 करोड़ की वैल्यूएशन लेकर ही आ रहे हैं। इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कोई शार्क इन्वेस्ट करे या ना करे, लेकिन इनको पता है कि अपनी कंपनी को यहाँ पे बड़ा दिखाना है, क्योंकि टीवी पे आना है यार। एक दिन के लिए इनकी फ्री में एडवर्टाइजमेंट हो रही है, इनकी कंपनी वैसे ही चल जाएगी। शार्क्स था क्या है, ये इन्वेस्ट करे या ना करे, इनके आने से घंटा किसी की कंपनी चलेगी, इनकी खुद की कंपनी तो चल नहीं रही है। ये देख लो स्टैट्स, सबकी कंपनी डूब रखी है। साला इतने करोड़ का लॉस है ना इनका। अगर इतने करोड़ कोई मुझे पकड़ा दे तो मैं गांव में जाके 10 बीघा जमीन लेके वहाँ पे खेती कर लूँ। अबे ये क्या लिख रखा है, नमिता नोट अ स्टार्टअप। साला इनका तो बिजनेस में भी नेपोटिज्म चल रहा है। पिताजी ने बनी बनाई कंपनी सौंप दी है इनको, और यहाँ पे शार्क टैंक में आके बैठ गई है शार्क बन के। और जब कोई इन्वेस्टमेंट करनी होती है तब कहती है अरे मेरी इसमें कोई एक्सपर्टीज नहीं है। अबे तुम्हारी घंटा कोई एक्सपर्टीज होगी, तुमने कभी खुद की कंपनी बनाई होगी तब तो तुम्हारी कोई एक्सपर्टीज होगी। साला सबकी कंपनी डूब रखी है, सिर्फ ये अमन गुप्ता को छोड़ के। और इसकी कंपनी भी इसलिए चल रही है क्योंकि ये अपनी कंपनी को लेकर इतना ज़्यादा सीरियस है कि ये शार्क टैंक में बैठा बैठा भी ये अपना ही सामान दिखाई जाता है। और सामान नहीं, सामान तो वो था ना जो एक बार ड्रेक ने दिखाया था। अबे मैं तो इस घड़ी की बात कर रहा हूँ भाई। ये देख लो, जान उसके हाथ में पहन के दिखा रहा है कि देखो मैंने अपने ब्रांड की घड़ी पहन रखी है, भले चल ना रही हो वहाँ पे। मतलब यार एक घड़ी को तो क्लाइम में भी पहना जा सकता है ना, जहाँ पे नॉर्मली लोग पहनते हैं। टाइम तो इसने वहाँ पे भी दिखाई देना है, या यहाँ पे पहनने से तुम्हारा टाइम कुछ ज़्यादा ही अच्छा चलने लग जाएगा। हाँ वैसे टाइम तो अच्छा चल ही रहा है तुम्हारा। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती हैं, आजकल छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी कंपनियां बन रही हैं। अब मैं तुम्हें क्या ही बोलूँ यार। साला मुझे डर है कि अगर मैंने इनको कुछ ज़्यादा फालतू बोल दिया तो कहीं ओयो वाले मुझे रूम देना बंद ना कर दें। अब एक मिनट, लेकिन मैंने ओयो में रूम लेके करना क्या है, मैं तो सिंगल हूँ ना। तू तो गया बेटे। सर हमारी कंपनी, अबे सुन तो ले पहले। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारी कंपनी है ना वो लोगों के दांत उखाड़ने का काम करती है। सर सॉरी, लेकिन हम आपके साथ डील करके ना एक्चुअली अपनी कंपनी को डुबाना नहीं चाहते। अबे इसको कोई बता कर आओ यार कि ये शार्क टैंक चल रहा है, कोई टूथपेस्ट की एड नहीं चल रही है। ग्रेट पिच, ग्रेट स्टार्टिंग। आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। मैं क्यों बताऊं, पहले तुम मुझे बताओ। साला इनको देख कर ना मैं सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये शार्क टैंक वाले ऐसे शार्क्स को कहाँ से ढूंढ के ला रहे हैं जिनको खुद गूगल नहीं ढूंढ पा रहा है। मैंने ना गूगल से इनके बारे में पूछ लिया तो गूगल खुद कंफ्यूज, वो बेचारा याहू के पास जा रहा है इनके बारे में पूछने, और आगे याहू भी खुद ट्विटर से रेफरेंस लेके बता रहा है कि ये तो 3 इडियट्स वाले राजू की मम्मी है। और फिर गूगल ने याहू से मिलने के बाद विकिपीडिया को कॉल करी तो फिर उससे बात करने पे पता चला कि इनका कोई बिजनेस भी एग्जिस्ट करता है। मगर क्यों? यही तो साला मैं कब से सोच रहा हूँ।
इंडियाज मोस्ट का एम कैपिटल क्यों है? तुम एआई मॉडल में ग्रामर डाल रहे हो अपनी, नीचे एडवांस पर्सनल ट्रेनिंग एडवांस में देते हो। ये भाई साहब जोमेटो के मालिक हैं। इनको शार्क टैंक वालों ने इनका बिजनेस देखकर नहीं, जोमेटो की नोटिफिकेशन देखने के बाद बुलाया था। इस बार शार्क टैंक वालों ने सोचा कि शो में थोड़ा ह्यूमर ऐड करते हैं, लेकिन ह्यूमर का तो पता नहीं। ये भाई साहब यहाँ पे इंग्लिश के ट्यूटर बन के बैठ गए हैं। होता है भाई, होता है, कोई बात नहीं। जब मैं भी अपने पापा से पैसे मांगने जाऊं और उनको नहीं देने होते ना, तो वो भी ऐसे ज्ञान पेलना शुरू कर देते हैं। बहुत बड़ी कंपनी बनाने के लिए एक बड़ी आर्मी लगती है। मैं अगर 5 साल के बाद से पर्सपेक्टिव से सोचूं तो मुझे चाहिए हर एक्सपर्टीज वाले लोग। सो अर्पिता, अगर 5 शार्क्स चाहिए तो ऑब्वियसली वैल्यूएशन थोड़ा Can we चेंज come at होगी। your लास्ट last राउंड round? 75 करोड़ वाले राउंड पे ही आएंगे। आई एम ओके विद दैट। अरे क्या करोगी बहन इन 5 शार्क्स का? ये तो किसी काम के नहीं है, ये तो खुद नल्ले हैं, तभी तो यहाँ पे बैठे हैं। देखो अंबानी जी के बारे में सबको पता है, वो कितने अमीर हैं, उनके कितने बिजनेस चलते हैं, और उनके पास इंस्टाग्राम पे एक ढंग की फोटो पोस्ट करने तक का टाइम नहीं है। और इधर इनको देख लो, ये लोग अपनी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा वेले हैं कि सारा दिन अपना टाइम ये शार्क टैंक में बर्बाद करने के बाद भी इनके पास इंस्टाग्राम पे रील बनाने का टाइम बच पा रहा है। थोड़ा सा मैं समझना चाहूंगा आप तीनों के बैकग्राउंड्स क्या हैं, कैसे आप लोग मिले, आइडिया कैसे आया? भाई तू ये सब समझना छोड़ और पहले अपना खुद का धंधा समझ ले। उसका नाम ना कार देखो से चेंज करके कार खरीदो कर दे, क्योंकि वहां पे लोग सिर्फ कार देखने ही जा रहे हैं, खरीदता कोई नहीं है। खरीदने बाद में वो फिर शोरूम पे ही जा रहे हैं। क्या बोलते हैं, थर्ड ट्राई दिया जाए? ये शार्क इस सीजन सबका फेवरेट है, पता नहीं क्यों, लेकिन एक और शार्क भी था जो सबका फेवरेट हुआ करता था। भाई क्या कर रहे हैं यार तू? सर आपको रोस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो तो बंद कर दे। ठीक है सर, आप कहते तो नहीं करता। अब आपकी खुद की कंपनी वालों ने तो आपकी कुछ इज्जत रखी नहीं थी, लेकिन चलो मैं रख लेता हूँ। आई एम आउट बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। अरे एक मिनट आंटी जी, पहले तो मुझे कोई ये बताओ कि ये म्यूचुअल फंड कब से बिजनेस में आने लग गया? सारा जिस हिसाब से इस सीजन में शार्क टैंक में शार्क्स की जनसंख्या बढ़ रही है ना, मुझे लगता है आने वाले सीजन में ये MBA चाय वाले को भी बुला लेंगे एज अ शार्क, और फिर वो सीजन शार्क टैंक का आखिरी सीजन होगा। सच पनौती दुनिया में कहीं देखा ही नहीं। He's such a loser, he's such